गिरीश थत्ते का नमस्कार। आइए सुनते हैं मेरी लघु कथा परवरिश। आज बीमार लीला काकी ने बच्चों से आखिरी बार मिलने की आस लिए दम तोड़ दिया। बेटे पुलकित को आने में अभी 24 घंटे से ज्यादा का समय लगना था। इस गमगीन माहौल में काका अपनी अर्धांगिनी के मृतदेह के पास बैठे बैठे अपने बच्चों की परवरिश और उन्हें दी गई शिक्षा और संस्कारों का आकलन कर रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने सही किया या गलत। दीवार के सहारे बैठे बैठे पनीली आंखें बंद किए पता नहीं कब वो पुरानी यादों में खो गए। काका काकी दोनों ही अपने बच्चों की भविष्य के लिए बड़े परेशान थे, चिंतित रहा करते थे। बच्चों के उज्जवल भविष्य अर्थात हाई स्टेटस और परिवार की समृद्धि के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के नाम पर घरेलू कामों और पारिवारिक दायित्वों से अक्सर दूर ही रखा था। काका ने दोनों बच्चों को शहर के बेहतरीन स्कूल में एडमिशन कराने के लिए पैसा लत्ता और अपनी अफसरी का सारा जोर लगा दिया था। दोनों बच्चे पढ़ने में ठीक ठाक ही थे, लेकिन फिर भी उज्जवल भविष्य और हाई पैकेज की लालच में उन्हें शहर के नामी गिरामी इंस्टीट्यूशन में भारी डोनेशन देकर एडमिशन कराया था। बेटी पल्लवी को डॉक्टर बनना था, सो उसे रशिया भेज दिया गया और बेटे पुलकित को आईआईटी की तैयारी के लिए कोटा में भेज दिया गया। वहां की तैयारियां रंग लाई। पुलकित का दाखिला आईआईटी कानपुर में हो गया। काका काकी दोनों ही अपने बच्चों की परवरिश, उन्हें दी गई शिक्षा और संस्कारों का अपने पड़ोसियों, यार दोस्तों और नाते रिश्तेदारों में खूब बखान किया करते थे और अपने बच्चों की सफलता पर फूले नहीं समाते थे। काका के पड़ोस में रहने वाले वर्मा जी और कृपलानी जी, जो स्टेटस में या समृद्धि में उनसे थोड़े कम ही थे कि बच्चे पढ़ने लिखने में तो होशियार थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षाएं अक्सर अपनी हैसियत के हिसाब से छोटी बड़ी होती हैं। सो उनके बच्चे अपने पिता की हैसियत और अपनी मेहनत से जितना आगे बढ़ सकते थे बढ़े। वर्मा जी का बेटा बीएससी करने के बाद में बैंक में लग गया और बेटी हाई स्कूल में लेक्चरर हो गई। वहीं कृपलानी जी के दोनों बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद पिता की कपड़े की दुकान में हाथ बटाने लगे। कालांतर में काका के दोनों बच्चे खूब पढ़ लिख कर विदेशों में सेटल हो गए। पुलकित अमेरिका में सेटल हो गया और बिटिया रशिया से डॉक्टरी करके वहीं सेटल हो गई। काका काकी को घर खर्च के नाम पर वे वहां से पैसे भी भरपूर भेजा करते थे। शुरू शुरू में बच्चे घर भी आया करते थे, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताओं के चलते उनका घर वापस आना लगभग बंद सा हो गया। हाँ, पारिवारिक दायित्वों के नाम पर, घर की देखभाल के नाम पर काका काकी को पैसा लगता जरूर भरपूर भेजा करते थे, जिसकी काका काकी को कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि काका की पेंशन और उनकी बचत से उन दोनों की जिंदगी बड़ी आराम से कट रही थी। काका ने कई बार सोचा कि बच्चों को वापस बुलाए। एक बार उन्होंने प्रयास भी किया और बिटिया से कहा, तो बिटिया ने तो साफ ही कह दिया कि जहां मेरे पति रहेंगे मैं वहीं रहूंगी। उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था। अब सारी आशाएं टिकी पुलकित पर। एक दिन हिम्मत करके काका ने पुलकित से कहा तो उसने पलट कर जवाब दिया, तो क्या मैं आपके लिए अपना काम धंधा और स्टेटस छोड़ कर आ जाऊं? फिर मेरे बच्चों के भविष्य का क्या होगा? उसके बाद काका ने उन्हें कभी वापस आने के लिए नहीं कहा। इधर वर्मा जी के बच्चा भी
बैंक में लगने के बाद में अब ऑफिसर हो गया था और उसका परिवार वर्मा जी के साथ ही रहता था। बिटिया की भी शादी होने के बाद में वो यदा कदा तीज त्योहार पर मायके आ ही जाया करती थी। वर्मा जी की जिंदगी रिटायरमेंट के बाद बड़ी आराम से कट रही थी। नाती पोतों को स्कूल छोड़ना और वापस लाना और घर के छोटे मोटे कामों के साथ में अपनी जिंदगी काट रहे थे। सुबह शाम अपने हम उम्र दोस्तों के साथ हंसी मजाक और वक्त गुजारा करते थे। कुछ इसी तरह की जिंदगी कृपलानी जी की भी थी। समय रहते उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाकर एक की 2 दुकानें कर दी थी और दोनों बेटे अब अलग अलग दुकानों पे रहा करते थे, संभालते थे। कृपलानी जी मूड होता तो कभी दुकान जाते, कभी नहीं जाते। हाँ, लेकिन एक नियम उन्होंने जरूर बना के रखा था कि दोपहर का लंच बच्चों को पहचानने के लिए वो जरूर जाते थे। इसी बहाने दुकान में उनका थोड़ा आना जाना हो जाया करता था और सुबह शाम अपने हम उम्र दोस्तों के साथ रहा करते थे। अमूमन दोनों ही परिवारों के बुजुर्गों मतलब वर्मा जी और कृपलानी जी की जिंदगी आराम से कट रही थी। उनकी दिनचर्या भी लगभग एक जैसी ही थी। समृद्धि के मामले में वर्मा जी और कृपलानी जी काका जी से कम ही थे, लेकिन फिर भी उनकी दिनचर्या को देखकर काका अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करते थे। बच्चों के पास न होने की कसक उन्हें अक्सर सताया करती थी। अचानक किसी के हाथ कंधे पर पड़ने से काका की तंद्रा भंग हुई तो देखा बेटी पल्लवी और बेटा पुलकित अपने अपने परिवारों के साथ खड़े थे। उन बच्चों को देखकर काका बच्चों की मानिंद फफक फफक कर रो पड़े। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। पत्नी की मृत्यु और बच्चों के वापस आने की खुशी मन में उठने वाले इन ज्वार भाटे को लिए रोते रोते काका का शरीर कब ठंडा पड़ गया, पल्लवी और पुलकित को समझ ही नहीं आया। धन्यवाद।